मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार को व्रत करने का क्या फल है, क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, ये सब इसमें विस्तार से हम आपको बतलाएंगे। तो मंगलवार का व्रत का महत्व पहले आप सुन लीजिए। मंगलवार व्रत का क्या महत्व है, इसके बाद इसकी कथा विधि देंगे, पूजन विधि देंगे, उद्यापन विधि देंगे, फिर कथा देंगे, फिर उसके बाद आरती दे देंगे। उससे आगे आपको आपकी इच्छा हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। संकट मोचन है, हनुमान जी की आरती है, तो वो सब आपका अपनी इच्छा के ऊपर रहेगा। अपना कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंगलवार व्रत कथा में जो मुख्य चीज़ जो है सो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ आगे दूसरा वीडियो दिया हुआ है, ना है तो दे देंगे भी। लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से लोग देखना पसंद कर देते हैं। छोटा वीडियो रहता तो लोग हल्का आसानी से लोग देख लिया करते हैं, इसलिए छोटा वीडियो ही इसको कर दे रहे हैं प्रोग्राम कार्यक्रम। और जो मुख्य चीज़ जो है मंगलवार व्रत कथा का सो हम आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा देश जो है भारतवर्ष हिंदुस्तान जो है सो यहाँ बहुत सारे व्रत त्यौहार अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व है। और बहुत सारे व्रत त्यौहार से अपना खास जगह पर प्रसिद्ध हैं। सब व्रत त्यौहार सब जगह नहीं होता है। दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटका में, असम में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, बिहार, सब जगह कुछ व्रत त्यौहार पर्व अलग अलग हो जाते हैं, या कुछ एक ही हैं लेकिन उनका नाम बदल जाता है। तो आपको हम मंगलवार व्रत कथा महत्व आपको दे रहे हैं। मंगल देवता का व्रत है मंगलवार। यहाँ ध्यान देने की बात है, मंगलवार जो है सो दिन हुआ और मंगल देवता हुए और इन्हीं का वार हो गया, दिन हो गया। तो मंगलवार मंगल देवता का पूजन हो गया। और हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था और मंगल देवता उनको ही माना गया है, मंगलकारी हैं। तो मंगल देवता हनुमान जी दोनों एक ही रूप में यहाँ पर मान करके पूजा किया जाता है। और मंगल देवता भी लाल हैं, हनुमान जी का भी रंग लाल है। तो मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति मिलता है, राज सुख भोग सब कुछ मिलता है, आरोग्य एकदम शरीर निरोग रहता है, ऐश्वर्य माने कि जस मान मर्यादा धन संपदा बल बुद्धि विद्या सब कुछ, सौभाग्य संतान बाल बच्चा बेटा पोता परपोता सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विवाद में शत्रु पर विजय होता है। जो प्रवचन करता लोग होते हैं ना, विवाद वकील लोग होते हैं, क्योंकि वकीलों का बिजनेस है, व्यापार है विवादें करना, तो उनको उसमें विजय प्राप्त होना चाहिए। युद्ध में विजय, युद्ध में जहाँ मारकाट होता है राजाओं लोग का, वहाँ पर विजय प्राप्त होता है। या आपका कोई ज़मीन दखल कर लिया हो, या आपका कुछ तरह से प्रबल शत्रु हो लेकिन आप निर्दोष हो और वो दोषी हो, तब यह सब उपाय करना अच्छा होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सभी मंगल की कामना के लिए मंगल की कृपा का फल प्राप्त होता है। भाग्यवश मंगल देवता की कृपा न रहे, हो सकता है मंगल देवता आपसे रंज हो, जन्म कुंडली में मंगल निम्न स्थान में हो, नीच के हो, कर्क राशि के हो, नीच स्थान पर हो, अस्त हो, शक्तिहीन हो, या किसी तरह से आपके ऊपर क्रूर हो, अष्टम भाव में हो, उनकी दशा 7 साल की महादशा चलता है, वो महादशा चल रहा हो 7 साल का, या अंतरदशा पर तो अंतरदशा भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में वैभव भोग संतान धन नष्ट कर दिया करते हैं, सुख संपत्ति सब नष्ट हो जाता है, बाल बच्चे भी उनके नष्ट हो जाते हैं। सुख स्वर की प्राप्ति होती है, और जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ देते हैं। कष्ट का निवारण होता है। मंगलवार व्रत करना चाहिए, इसमें कोई विशेष कठिन चीज़ नहीं है, हम आगे बतला देंगे। यदि आपके स्वभाव में क्रूरता आ गया हो, कठोर वचन मुँह से निकलता हो, आप क्रोधित टाइप के हो गए हो, आपको रक्त विकार हो, मैं रक्त खराबी संबंध बीमारी हो,
जैसे चर्म रोग हो गया, घाव हो गया, जख्म हो गया, एक्जिमा हो गया, बवासीर हो गया, रक्त पर्दर हो गया, या बार बार दुर्घटना होकर के रक्त से निकलता हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल व्रत करना चाहिए। बाल बच्चा न हो रहा हो, विशेष करके लड़का, तो ये व्रत कीजिए। या आपका बाल बच्चा बहुत कष्ट में चल रहा हो तो भी कीजिए। कर्जा का न चुकना, कर्जा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है, पूरा नहीं हो रहा, भरा नहीं रहा है, तो कर्जा से मुक्ति के लिए, कर्जा को भराने के लिए ये व्रत कीजिए। धन की प्राप्ति के लिए कीजिए। श्री हनुमान जी की उपासना से और हनुमान जी का भी पूजा कर लीजिए, दोनों का पूजा कर लीजिए, तो सोना में सुगंध हो जाएगा। एक सोना हुआ, एक सोना में सुगंध हो गया, मैंने अति उत्तम हो गया। उत्तम हुआ, एक उत्तमों में अति उत्तम हो गया। तो साथ साथ हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। वैसे हनुमान जी की पूजा स्त्रियां लोग स्पर्श न कर करके अलग से ही कर लेती हैं। किताब उताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति छूने दोष लगता है, जो मंदिर में मूर्ति है ना उसको छूने दोष लगता है, तो अलग से पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके पूजा करने से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप कई एक प्रकार के होते हैं। एक शरीर के द्वारा लोग पाप कर लेते हैं, एक बोल करके पाप कर लेते हैं, और एक मने मने सोच कर लोग पाप कर लेते हैं। पापियों के साथ रहने से भी पाप होता है, पाप को देखने से भी पाप होता है। तो इस तरह से छोटा बड़ा पाप होता है, महापाप हो जाता है। तो ये सब तरह के पाप को दूर करके आपको सुख, धन, संपदा सब का लाभ मिलेगा। यदि आपको जन्म कुंडली में मंगला दोष लगा हुआ हो, मैंने मंगल ग्रह से मंगला दोष लगा हुआ हो, जन्म कुंडली में आपको 1 में, 8 में, 4 में, 5 में, 7 में, यानी कहीं भी बैठ करके मंगल पंचम या अष्टम भाव को या दोनों भाव को देख रहा हो या बैठ करके, तो ऐसे स्थिति में मंगला दोष मंगल ग्रह से लगता है। और बहुत सा जन्म कुंडली में होता है सप्तमेश, अष्टमेश का योग, सप्तमेश, खष्टमेश का योग। इस तरह से माने कि मंगल उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। चाहे सप्तम के घर में मंगल, मंगल घर में सप्तम, इस तरह से होता है, तो वह सब जन्म कुंडली का चर्चा हो जाता है। यानी किसी भी तरह से यदि मंगल ग्रह से मंगला दोष लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल व्रत करने से ज़्यादा फायदा होगा, मंगला दोष दूर होगा, और शादी के पहले और बाद में सौभाग्य सुख सब कुछ प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं साथ साथ है, तो कोई भी ग्रह से मंगला दोष लग रहा हो या कोई भी दोष लग रहा हो, कोई भी ग्रह हो, सब ग्रह शांत हो जाएंगे। इसलिए दोनों को पूजा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको मंगल व्रत का महात्म हो गया। अब मंगल व्रत करने की विधि सुन लीजिए। तो मंगल व्रत कथा विधि सुनिए। सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगल व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकते हैं, मैं कोई भी कर सकते हैं। इसमें किसी जाति का या बड़ा छोटा उम्र का, बड़ा का, छोटा का या जाति बंध किसी तरह कोई बंधन नहीं है। कोई भी स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़का लड़की, बाल बच्चा, बूढ़ा जन सबको कर सकता है। बस आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठ करके, अब इसमें लिखा उपा मार्ग, उपा मार्ग, अपा मार्ग, चिरचिरी कहा जाता है, लटजीरा, उसके जड़ से या तना से दातुन कर लीजिए। आंवला के चूर्ण माने कि पाउडर से बना करके, और उसमें दही तिल के तेल सान करके उबटन बना लीजिए। साबुन, आजकल तो हम लोग सीधे साबुन लगा लेते हैं ना, तो साबुन में तो चर्बी वगैरह डाला हुआ रहता है, गंदा चीज रहता है, तो साबुन लगाना चाहिए, प्रयोग न करना चाहिए। अच्छा है कि उस दिन कोई साबुन न लगाइए, ऐसे ही स्नान के लिए अच्छा है। और यदि आप करना चाहते हैं तो फिर दही से, आंवला तेल के चूरने सब से उपटन बना करके कर लीजिए। आप तालाब में जा कर के या घर में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। पानी स्वच्छ, साफ, पवित्र होना चाहिए। लाल कपड़ा पहनना चाहिए। लाल चावल का अष्टदल कमल बनाइए और उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवा करके प्रतिष्ठा करके लाल अक्षत, लाल फूल, लाल चंदन, रक्त, धान्य, गेहूं आदि के बने पदार्थों का भोग लगावे। तो कमल का फूल अष्टदल, 8 पंखुड़ी का कमल का बना करके, उसको सोना की मूर्ति कहता है,
सोना की मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का मूर्ति चल सकता है, या रक्त चंदन का मूर्ति मिल जाए हनुमान जी का या मंगल ग्रह का, या दोनों का तो और अच्छा होगा, नहीं तो जो मिल जाता है उसी से कर लीजिए, सब ठीक है। अपना अपना शक्ति सुविधा का ध्यान रखना है। घर में सुंदर प्रतिष्ठान में गोबर लीप करके पत्नी सहित मंगल देव का पूजन करें। मैं घर को शुद्ध पवित्र कर करके साफ सुथरा करके, माने दोनों व्यक्ति से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंत कोई एक व्यक्ति भी कर सकते हैं। इसमें विशेष करके लोग लाल मीठा के खीर बना कर लोग खा लिया करते हैं, या जो भी इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार आप लाल भोजन कर सकते हैं, लाल फल भी खा सकते हैं और लाल रंग के अन्न के पकवान भी खा सकते हैं। मंगल का ध्यान करिए। पूजन के स्थान में घी के 4 बत्ती का चौमुख दीपक जलाइए। जहाँ पूजा कर रहे हैं ना वहाँ चौमुख दिया जला दीजिए। मिट्टी का चौमुख दिया विशेष करके मिल जाता है, नहीं एक ही दिया में 4 मुँह होता है और मुँह जो है सो चारों दिशा में रहता है, तो ये ठीक है। और नहीं तो आप मिट्टी के या धातु के 4 दिया जला दीजिए और चारों के मुँह 4 दिशा में कर दीजिए। पहला के पूर्व, दूसरा के दक्षिण, तीसरा के पश्चिम, चौथा के उत्तर, चारों दिशा में हो गया, चौमुख हो गया। तो जैसा सुविधा वैसा कर लीजिए, या खुद अपना मिट्टी का बना करके पूजा चौमुख करके कर ले सकते हैं। तो इसको 21 मंगलवार व्रत करने का नियम देता है। और किसी तो कोशिश करिए कि लगातार 21 मंगल हम व्रत कर लें। और यदि किसी कारणवश आपातकालीन छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, आगे में उसको पूरा कर लीजिए। 21 लड्डू का भोग लगा करके माने योग्य ब्राह्मण को दान करके दे दीजिए और दिन में केवल 1 बार ही भोजन करिए। ऐसे भी कहा गया कि 1 बार जो भोजन करे से जोगी, और 2 बार करे से भोगी, और 3 बार भोजन करे से रोगी। इसलिए व्रती लोग को चाहिए कि उस दिन 24 घंटे में 1 बार ही भोजन करे, तभी वे व्रती में हुए। और नहीं तो फिर अपना सुविधा अनुसार अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत न है। इसमें जो बतलाया गया सो हम दे दिए, लेकिन आपके सुविधा के ख्याल से हम बतला रहे कि ऐसा न कर सकते, 1 बार न 2 बार भोजन करना पड़ जाए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत न है। और मंगल देव का जो है सो 21 नाम इसमें दिया गया है। तो इन मंगल देव के 21 नामों का जाप करने से, उच्चारण करने से भी बहुत फायदा होता है। और व्रत किए हुए तो इसको करते रहिए, अच्छा रहेगा। मंगल भूमि पुत्र मैं धरती के बेटा, ऋण हरता मैंने कर्जा सुधार करने वाला, धन प्रदा मैं धन देने वाला, स्थिरासन मान जो दम स्थिर रहता हो, जो चल फिर कम करता हो, महाकाय मन विशाल काय बड़ा शरीर वाला, सर्व कामार्थ साधक मैं सब मनोकामना को पूरा करने वाला, लोहित लोहित के मतलब होता है लाल, एकदम लाल रंग के, और लोहित से लहू बन जाता है, मन खून की तरह लाल, सिंदूरिया खूनी रंग लाल। लोहितासव लोहिताक्ष, आक्ष के मतलब होता है आँख, मैं जिनका आँख लाल लाल हो। बहुत से पुरुष को देखेगा कि आँख लाल लाल रहता है। ऐसे भी विज्ञान कहता है कि आँख में लाल डोरा जो दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब है कि शरीर में खून की कमी नहीं है। और यदि आँख में लाल डोरा दिखाई न दे तो समझे कि उसके शरीर में खून की कमी है। ये विज्ञान के आपको डॉक्टरी भाषा बतला दे, डॉक्टरी का चीज़ हो गया। तो ये मंगल का माने अशुभ प्रभाव होता है तब वो दिखाई नहीं देता है। ये आपको एक पहचान होगा, जिस पर मंगल खुश रहेंगे वो उसको सब दिखाई देते हैं। साम गाना कृपा करह, सम अंगना कृपा करह माने समान सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। धरात्मजा माने वही भूमि पुत्र, धरा के पुत्र। कुज मंगल के नाम हो गया। भौम भौमवार भी कहते हैं मंगलवार, भौम। भूमिजा भूमि से जन्म जिनका हो, भूमिजा। भूमि नंदन माने भूमि के पुत्र। अंगारक अंगार जिसको अंगार कहते हैं आग, गोला,
तो उसी तरह से अंगारक हैं, बड़ा क्रोधी होते हैं। यम, यम का मतलब जमराज, मतलब जमराज एकदम क्रोधी भी होते हैं, बड़ा खिसिया होते हैं। अयम का मतलब होता है सज्जम, इसमें स लगा दीजिए तो संयम, माने संयम पूर्वक श्रद्धा प्रेम सबूरी के साथ भक्ति करें। सर्व रोग हारक में 100 प्रकार के रोग को दूर करने वाला। वृष्टि करता, वर्षा कराने वाला। पाप हरता, सब तरह के पाप को खत्म करने वाला। सब काम फल दाता, मैं सब काम मनोकामना को पूर्ण करने वाला। तो ये आपको हो गया मंगल व्रत के कथा विधि हो गया, मंगल देव का 21 नाम हो गया। अब मंगल देव के पूजन के बतलाते हैं। तो मंगल भूमि पुत्र हैं, अतः मंगल के पूजन मंगल ग्रह की आकृति बना लें। मंगल ग्रह की आकृति बना लें, या तांबा के त्रिकोण आकार का के यंत्र मिलता है मंगल ग्रह का, उसको लेकर के उसकी पूजा करें। और नहीं तो ऐसा संभव न है तो जमीने को पूजा कर दीजिए, धरती माता को पूजा कर दीजिए। और बेटा के नहीं संभव है तो उनका माहे को पूजा कर दीजिए, दोनों खुश हो जाएंगे। षोडशोपचार विधि से पूजन करिए। षोडशोपचार में हो गया कि उनको स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, उनको बुलाइए, कामना करिए, मन में सोचिए, ध्यान कीजिए कि वो हमारे पास आ गए। जब आ गए हैं तो उनको पैर धुला दीजिए, कुल्ली करा दीजिए। कुल्ली उल्ली करा लेने के बाद उनको बैठने के लिए जगह दीजिए, आसन दीजिए। जब बैठ गए तब उनको पैर धुला कर करके कुल्ली उल्ली करवा दिए। अब उनको थोड़ा स्नान पूजा करवा दीजिए। अब धूल गर्दा लगा हुआ होगा, थकल मंडल आए होंगे तो उनको तो नहवा दीजिए। नहवाने के बाद कपड़ा पहना दीजिए, कपड़ा लाल कपड़ा होना चाहिए। और कपड़ा का अभाव है तो लाल धागा से भी काम चल सकता है, या छोटा टुकड़ा से भी काम चल सकता है। स्नान करा दिए, वस्त्र हो गया तो लाल जनेऊ दे दीजिए, नहीं तो तगे के बना दीजिए। उसके बाद उनको लाल रक्त चंदन, लाल रंग के टीका कर दीजिए। उसका लाल अक्षर चढ़ा दीजिए, जो टीका कर अच्छे सकते हैं ना, उसी तरह से हो गया। उसके बाद अच्छे लाल फूल चढ़ा दीजिए, लाल माला चढ़ा दीजिए। उसके बाद फूल माला का धूप जला दीजिए, दीपक जला दीजिए। दीपक भी लाल रंग के हो, लाल रंग के रुइया के बत्ती हो या धागा कपड़ा का सुत्ती तो अच्छा है। उसका लाल फल या लाल मिठाई, मोदक, लड्डू बना करके उससे उनकी पूजा कर दीजिए। उसके बाद पान पत्ता, लौंग, इलायची, कसैली, कपूर इत्यादि मिला करके उनको खाने के लिए दे दीजिए। उसके बाद दक्षिणा दीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके गलती की माफ़ी कर लीजिए। और उसके बाद फूल पत्ती को विसर्जन कर दीजिए, आरती कर दीजिए। यही आपको षोडशोपचार हो जाता है। ऐसे गिनती में 16 से ज़्यादा भी हो गया होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः। ऐसे इनका बहुत सा नाम जो दिया हुआ है उसमें भी इस तरह का जोड़ करके बनाया जा सकता है ना, लेकिन ओम अंग अंगारकाय नमः को ही आप लेकर के चलिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अरे विद्वान हैं, बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माने इसी मंत्र से उनको स्नान कराइए, फूल चढ़ाइए, पत्ती चढ़ाइए, दीपक चढ़ाइए, ओम अंगारकाय नमः कर करके। यह माने जन साधारण के लिए दे दिया गया है। और आप ब्राह्मण हैं, ज़्यादा जानकार हैं तो ज़्यादा विधि से भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो करें, अच्छी बात है। लेकिन जन साधारण के लिए तांत्रिक मंत्र जो है सो छोटा सा दे दिया गया है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का खंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वह कभी भी विधवा नहीं होती है। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती, मंगल, गौरी पूजन करके मंगल और व्रत की कथा कहनी चाहिए। माने सौभाग्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, मंगला दोष के निवारण के लिए, तो उसमें पार्वती जी की भी पूजा कर लीजिए, माँ गौरी के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल गौरी व्रत कथा सुनना चाहिए। यह कथा सबको कल्याण करने वाली है। अब उद्यापन विधि इसमें दे रहा है तो हम बतला देते हैं। ऐसे उद्यापन विधि तो अंत में होना चाहिए।
तो 21 दिन बाद अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार का व्रत का उद्यापन करें। 21 मंगलवार कर लीजिए, या 22वां मंगलवार को उद्यापन कर लीजिए। और नहीं तो आप करते रहिए, जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तब बैठा दीजिए। और यदि बैठाने के बाद मनोकामना पूरा हो गया, उद्यापन भी कर लिए, और उसके बाद भी आपको श्रद्धा भक्ति है, आपको लगता है कि ना बहुत अच्छा बढ़िया पूजा हमको करते रहना चाहिए, तो आगे भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उद्यापन करने के बाद भी आप कर सकते हैं। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा शक्ति स्वर्ण दान करें। मैंने 21 ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए कहता है और उनको सोना दान करके देने के लिए कहता है। यदि सोना आप न दान कर सकते हैं तो यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए, और जो दान करने की शक्ति हो दान करके दीजिए। दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होता है। और 4 को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। लाल बैल दान करके देने के लिए कहता है, लाल बैल दान करके दीजिए। फिर स्वयं भोजन करिए। उद्यापन के दिन सब करने के बाद आप भोजन कीजिए। मंगल देव की पूजा करके मंगलवार के बाद कथा सुनिए, है ना। मंगल देव की पूजा भी कर लीजिए, कथा भी कर लीजिए, आरती मंगल सब कर लीजिए। उसके बाद अंत में प्रसाद भक्तों में बांटिए। मंगल देवता की कथा कहकर प्रत्येक मंगलवार को यथाशक्ति 5, 11, 21, 51, 101 प्रतियाँ मंगलवार कथा को अपने मित्रों में वितरित करें। माने जो पुस्तक जो है ना मंगलवार कथा, वो माने कि प्रत्येक मंगलवार को या रोज़ भी कर सकते हैं, या जब इच्छा तब कर सकते हैं। 5 गो किताब रोज़ बांट दीजिए, या मंगलवार को 5 गो किताब बांट दीजिए, या ज़्यादा आपको शक्ति है तो आप यथाशक्ति कर दीजिए। जैसे 5, 11, 21, 51, 101 लिखा है। तो ये सब हो गया। अब चलिए हम आपको मंगलवार के कथा आपको कह रहे हैं। व्यास जी बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर के पुराणों के ज्ञाता से सुत जी से पूछने लगे। नैमिष नाम के जंगल में सभा हुआ, उसमें 88,000 ऋषि मुनि आए। व्यास जी से लोग सवाल किए, पूछ रहे हैं। शौनक आदि वहाँ के प्रधान ऋषि हुए कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बतावें जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि भय, सर्प भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु जो है सो कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग रहता है, बीमारी रहता है। श्री हरि का ध्यान वे कैसे कर सकते हैं, गरीबी है। श्री सुत जी बोले कि हे मुनियों, तूने बहुत सुंदर कथा पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ। माने व्यास जी भी कह रहे हैं कि हम अपना मन से नहीं कर रहे हैं। ये युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछे थे और श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को बतलाए थे। वही कहानी प्रसंग आपको सुना रहे हैं, तो हम भी वही सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथा सुनाए। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बताइए जिसको करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र का जीवन व्यर्थ है, और बिना पुत्र नरकगामी लोग होता है, नरक में जाना पड़ता है। पितृ ऋण से पुत्र जीवन व्यर्थ है, और पितृ ऋण से, पिता के ऋण से तभी आप उद्धार होते हैं जब आप पिता कहलाने लगते हैं। और बिना पुत्र के तो नरकगामी होता है, तथा पितृ ऋण से छुटकारा भी नहीं मिल सकता है। और पुन्नाग नामक नरक होता है, उसमें जाना पड़ता है। इसलिए उस नरक से पुत्र ही पार करता है, पुत्रान, है ना। इसीलिए उस नरक का नाम ऐसा पड़ा है। तो पुत्र ही उस नरक से उद्धार पिता को करता है। इसलिए हर कोई को चाहिए कि पुत्र की कामना करे, पुत्र की प्राप्ति के उपाय करे। यदि स्वाभाविक स्वतः सरलता से प्राप्त हो जाते तो और अच्छी बात है। अतः पुत्रदायक व्रत बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, कहानी ध्यान दे करके सुनिए। कुंदनपुर नामक एक नगर था।
उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका एकमात्र कारण यही था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी। मैं काम इतना घर में था ना कि काम में करते करते भुला गया, टाइम समय पार कर गया। तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण किया, संकल्प किया करके सो गई कि अब तो अगला मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाते थे, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी की प्रार्थना करती रहती थी, क्षमा प्रार्थना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखे प्यासे रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि 6 दिन से अंजल ग्रहण नहीं की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और प्रगट होकर हनुमान जी बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोले कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें। मेरे बेटा बेटी दोनों मांगी, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी। ना मैं लड़का लड़की दोनों हुआ, लेकिन लड़की की कहानी आगे बढ़ती है इसमें, क्योंकि लड़की में कुछ विशेषण थी। वो उसका स्टांग रोज सोना दिया करते थे, यानी उसको 8 अंग से सोना गिरते थे, हाथ से पैर से, माने इस तरह से 8 अंग से सोना बरसता था, निकलता था। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर तो मन दुखित हुआ कि बेटी हो जाएगा, परंतु सोने के बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। कहा कि वाह, इतना सुंदर बेटी होता और क्या कहना है, खाली सोने से ऐसे वर्ष करेगा। विचार किया, कन्या के साथ मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने जाकर उसने कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष से चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से वह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। मैंने कहें कि लड़के जल्दी जल्दी सियान होने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण उस बालिका का नामांकन करवाया। ब्राह्मण को बोला कि उसका नामांकन हुआ। वो उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी, रत्न दिया करती थी, इसलिए उसका नाम रत्नबाला रख दिया गया। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। पिछले जन्म में रत्नबाला का स्टांग बहुत सा सोना देता था, उसके शरीर से सोना बरसता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। मैं नंदा ब्राह्मण जो थे ना, घमंडी अहंकारी हो गए, धन से अंधा हो गए ना, तो धन से अंधा हो गए। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अति प्रसन्न देखकर बोले, यानी कि पति से भी कुछ कहना हो या किसी से कुछ कहना हो तो उसका मन देख लिया कि जब उसका मन कैसा है, उसका विचार मन में कैसा है, तब उस तरह का बात कहना चाहिए। या किसी से कुछ कहने के पहले उसके स्थिति अवस्था को भांप लीजिए कि कहने लायक है कि नहीं, तब कहिए। मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देख करके इसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र लिखा हुआ कि 8 वर्ष में गौरी कन्या का विवाह करने का फल होता है, 9 वर्ष में रोहिणी का विवाह करने का फल होता है, और 10 वर्ष तक कन्या का है। 10वां साल जब लड़के हो जाता है तो कन्या दान करने का फल होता है।
इसके बाद रजस्वला हो जाने की उम्मीद रहता है। गौरी के दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कन्या के दान करने से इस लोक में सुख प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि लड़की की शादी 8वां साल, 9वां साल या 10वां साल कर देना चाहिए, या उसे रजस्वला होने से पहले कर देना चाहिए। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो नरक की प्राप्ति होती है, माने कि पुत्र हत्या का दोष लगता है, संतान हत्या का दोष लगता है। ये हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है और आज का विज्ञान भी इस बात को कहता है। भले सरकार इसका विरोध करता हो और इसके खिलाफ कानून बना दो, अलग बात है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख मैं तो 16-16 साल की कन्याओं का ब्याह करा दिया। ब्राह्मण देवता हैं से लोभी हो गए, देख रहे हैं कि लड़के की विदागी कर देंगे तो सोना रोज कहाँ से मिलेगा, इसलिए इसका ब्याह न करेंगे, हमारे घर रहेंगे और खूब सोना देंगे। लेकिन माँ का समझाती कि नहीं, इसका कन्यादान कर दीजिए समय रहते हुए, नहीं तो ज़्यादा लोभ करिएगा तो नरक में जाइएगा। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। अभी जल्दी ही क्या है, कहीं कि हम तो जब मनिका करते कर्मकांड करते, बहुतों लोगों के लड़की तो 16-16 साल का हो गया तो हम शादी कराए हैं, तो हमारा भी लड़की 16 साल का हो जाए तो शादी कराएं तो क्या दिक्कत है। मैंने सामाजिक बात बोली और पत्नी है सो धार्मिक बात बोलती है। ब्राह्मणी बोले कि आपको तो लोभ अधिक हो गया है, अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म में रक्त पिता और भाई को पीना पड़ता है। ब्राह्मण बोला कि अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा। जब इस तरह के जब भय उनको दिखाया गया, जब पत्नी बोली धर्मशास्त्र की बात, तब उनको लगा कि न कर देना जरूरी है। यानी कहने का मतलब कि 11 साल से पहले लड़के की शादी अवश्य कर दीजिए। दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर लड़का को लाइए, मैंने जस दुल्हन तस दुल्हा। दूत ने अपने स्वामी को आज्ञा पाकर नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़का को लाया। बालक देखने में सुंदर था, ब्राह्मणों के सभी गुण उस बालक में थे, माने लड़का सुंदर भी था, जाति के भी ब्राह्मण था और कर्म संस्कार से भी ब्राह्मण था। उस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर उसके स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान भी कर दिए और धन भी काफ़ी उसको दिए दामाद को। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली समझा कि चलो भाई कन्यादान समय रहते हो गया। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि कन्या को तो चली जाएगी, बेटी तो चल जाएगी, तब धन कहाँ से मिलेगा। मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इस शादी में खर्च हो गया और जो कुछ भी है वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। मैं कमाना नहीं है, सीधे खाना है। इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर ही रह जाए, अपने ससुराल न जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि को सो नहीं पाए। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा, दामाद अपना घर जाएगा, तो छिप कर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपने कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। क्योंकि विधवा हो गया तो घर पर लड़की नजरे रह जाएगी, ससुराल गई भी नहीं है, बीच रास्ते में विधवा हो गई तो कहाँ जाएगी बेचारी, कौन उसको पूछेगा। पति मर गया तो नैहर रहेगी, हमको खूब धन मिलेगा। ऐसा दुष्कर्म पाप करने के लिए वो सोचे। प्रातः काल हुआ, नंदा सुनंदा ने जमाई तथा लड़के को खूब धन दे करके विदा किए, है ना। बाप तो ये सोचता है कि सब धन तो फिर हमें चल ही आ जाए तो दे दो। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला के ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिप गया और जमाई को मार दिया और फिर रत्नबाला के सामने प्रकट हुआ और फिर उसे अपने घर ले जाए, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे और कभी निर्धन न हो जाए। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया
वो सब पुराण बनाए लुक छिप करके, और ऐसा चतुराई से काम किए कि बेटी को देखा भी नहीं और उसका पति का वध भी उसका पिता कर दिया। मैंने पोतरे से छिप करके दामाद का वध कर दिया और उसके बाद उसको कहें कि इसको तो कोई दूसरा मारा है। मैंने नहीं, कोई दूसरा मारा है और तुम विधवा हो तब मेरे घर चलो वहीं रहो। और अपनी लड़की बाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया, धन लुटने वाला। अब तो घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। कर्म तो अपने किए हैं लेकिन भगवान को दोष लगा रहे हैं। और बेटे जो भाग्य लिखा है वही होगा, भाग्य को दोष दे रहे हैं। इसमें किसी का कोई बस नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार का रुदन करने लगी और अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के जस को सार्थक करूंगी। अब मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगी। मैं सती हो जाएंगे तो दोनों कुल खानदान का इज्जत बच जाएगा, दोनों कुल की प्रशंसा होगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्य को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में ये पाप किया, क्योंकि उसके रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण त्याग देगी। मेरे लिए यह धन अब प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चीता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपने गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए। इसमें लिखा है कि अग्नि लगाई गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सती नारी जब सती होती है तो उसमें अग्नि नहीं लगाई जाती है, अग्नि स्वतः उत्पन्न होता है और वो सती हो जाती है, जल के खत्म हो जाती है। और ऐसे नारी बहुत सौभाग्य से होते, बहुत कम होते हैं। और लेकिन बाद में ही सती प्रथा के रूप में आ गया। तो जब प्रथा के रूप में आ गया तो फिर वो दूषित हो गया, जो कि बाद में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। तो सती प्रथा तो बंद होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रथा का चीज़ नहीं है, ये शक्ति का चीज़ है और कोई ऐसा होता है, हर कोई नहीं हो सकता है। और बोला कि हे रत्नबाला, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। मंगल देव प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा, कहा कि आप हमारे पति को जिंदा कर दीजिए। मंगल देव बोले कि रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, है ना, अब कभी नहीं मरेगा। एक बार मर गया दोबारा नहीं मरेगा, अब दम अजर अमर हो जाएगा। और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वर मांग लो। तो रत्नबाला बोले कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजन करेगा, आपका ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि न हो, है ना। अब ये संसार के लिए वरदान मांग रही है, अपने लिए मांग लिया, अब दुनिया के लिए भलाई की वर मांग रही है। उसका स्वजनों से कभी वियोग न हो, यानी उसका परिवार कभी न मरे, अपना पति का अतिरिक्त तो उसके घर परिवार में कोई न मरे। सर्प तथा अग्नि का भय न हो, है ना, उसके घर में सर्प का वास न हो, आग लग कर के किसी तरह का दुर्घटना न घटे, उसको किसी तरह से शत्रु का पीड़ा न हो, शत्रु न हो उसका। जो स्त्री मंगलवार व्रत करे वह कभी विधवा न हो, उसको पुत्र बेटा पोता सब भरल रहे, इस तरह का आशीर्वाद दीजिए। मंगल देव देवी तथास्तु कह के चला गया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलवार व्रत, प्रत्येक मंगलवार को व्रत राज और मंगल देव की कृपा से इस लोक नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ
स्वर्ग गई। जब इसका समय पूरा हुआ तब वो स्वर्ग चली गई। बोलिए मंगल देवता की जय, बजरंग बली की जय, भूमि पुत्र की जय, धरती माता की जय, बजरंग बली की जय। तो चलिए अब हम आपको मंगल देव की आरती भी कर देते हैं। तो आप व्रती लोग हैं तो मंगल देव की आरती के लिए थाली में सारा सामान सजा लीजिए, अक्षत फूल रख लीजिए, एक दिया लाल बत्ती के जला लीजिए, घी का अच्छा रहेगा। उसके बाद आरती शुरू कीजिए। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता, मंगल मंगल देवाय अनंता, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांध मुंज जनेऊआ साजे, कांध मुंज जनेऊआ छाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। लाल लंगोट लाल दो नैना, लाल लंगोट लाल दो नैना, पर्वत संफारत है सेना, काल अकाल युद्ध किलकारे, काल अकाल युद्ध किलकारे, देश उजारत क्रोध अपारे, देश उजारत क्रोध अपारी, मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। राम दूत अतिलुत बलधामा, राम दूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे, मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। भूमि पुत्र कंचन बरसावे, भूमि पुत्र कंचन बरसावे, राजपाट पुर देश दिखावे, राजपाट पुर देश दियावे, शत्रुन काट काट महिंदारे, शत्रुन काट काट महिंदारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे, मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। आपन तेज सम्हारहु आपे,
तीनों लोक हाँकते कापे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणं, सब सुख लहे तुम्हारे शरणं, तुम रक्षक काहू को डरनं, तुम रक्षक काहू को डरनं। मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। तुम्हारे भजन सकल संहारा, तुम्हारे भजन सकल संहारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा। राम दंड कालहु को दंदा, राम दंड कालहु को दंदा, तुम्हारे परस होत जब खंदा, तुम्हारे परस होत जब खंदा। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। पवन पुत्र धरती के पूता, पवन पुत्र धरती के पूता, अदो मिल काज करो अवधूता, अदो मिल कार्य करो अवधूता। हर प्राणी शरणागत आए, हर प्राणी शरणागत आए, चरण कमल में शीस नवाए, चरण कमल में शीस नवाए। मंगल मंगल मूर्ति जय 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 हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। रोग शोक बहु विपत्ति घराने, रोग शोक बहु विपत्ति घराने, दुख दरिद्र बंधन प्रकटाने, दुख दारिद्र बंधन प्रकट आने। तुम तज और नहीं मैं तनहारा, तुम तज और न मैं तनहारा। अदो तुम हो महावीर अपारा, दो तुम हो महावीर अपारा। मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मूर्ति जय हनुमंता, मंगल मंगल देवाय अनंता, मंगल मंगल देवाय अनंता। दारिद्र दहन रे न त्रासा, दारिद्र दहन और रे न त्रासा। करव रोग दुख स्वप्न विनाशा, करहु रोग दुख दूर स्वप्न विनाशा। शत्रुन करहु चरण के चेरे, शत्रुन करहु चरण के चेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, अमंगल मूर्ति जय हनुमंता। मंगल मंगल देवाय अनंता। विपत्ति हरन मंगल देवा, विपत्ति हरन मंगल देवा। अंगीकार करो यह सेवा, अंगीकार करो यह सेवा। मुद्रित भक्त बिनती यह मोरी,
मुद्रित भक्त बिनती यह मोरी, देव महाधन लाख करोरी, देहु अधन महु लाख करोरी। मंगल मूर्ति जय हनुमंता, अमंगल मंगल देव अनंता। श्री मंगल जी की आरती हनुमत सहित गासु, श्री मंगल जी की आरती हनुमत सहित तासु गाए। होए मनोरथ सिद्ध जबा, होए मनोरथ सिद्ध जबा, अंत विष्णुपुर जाए। होए मनोरथ सिद्ध जबा, अंत विष्णुपुर जाए। मंगल मूर्ति जय हनुमंता, अमंगल मंगल मंगल देव अनंता। तो मंगल देव की माने महात्म, पूजा विधि, उनके कई स्नान, कथा, आरती, उद्यापन विधि हमने आपको दिया। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में घंटी का चित्र रहता है, उसको छू दीजिए, तो हमारा प्रोग्राम आपको जल्दी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।